बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फूड चेन एंड फूड वेब। चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि फीडिंग इंट्रैक्शंस क्या होते हैं। इस बात का मकसद ये है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो खुराक के लिए एक दूसरे के ऊपर किस तरह से डिपेंड करते हैं। अगर हम देखते हैं कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इस जो सरजमीन है इसके ऊपर सबसे बड़ा सोर्स एनर्जी का वो सूरज है। यानी कि जितनी भी एनर्जी यहाँ पर अर्थ पर अवेलेबल है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो यूटिलाइज करते हैं, तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो डायरेक्टली जो है ना, जस्ट ऑटोट्रॉफ्स यानी कि प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। और वो एनर्जी जो आपके पास ऑटोट्रॉफ कैप्चर करते हैं वो वहाँ से फिर ट्रांसफ़र होती जाती है स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। यानी कि वो जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने एनर्जी कैप्चर की है सूरज से, और वो हेट्रोट्रॉफ यानी कि कंज्यूमर उस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। तो ये पूरा एक चेन है, साइकिल है, इसको हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फूड वेब को। फूड वेब बेसिकली ये स्टेप बाय स्टेप एक सीरीज़ होती हैं, ठीक है, जिसमें एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, फिर दूसरे से वही एनर्जी फिर तीसरे ऑर्गेनिज्म में मुंतकिल होती जाती है। अगर आप देखें तो ये मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, जो कि एक एरो के थ्रू मैंने शो किया गया है। देखिए, जो ग्रास है ये प्रोड्यूसर है, इसने क्या करनी है, डायरेक्टली सन से एनर्जी कैप्चर करनी है, फिर अपने पास स्टोर करनी है। अब ये प्रोड्यूसर क्या है, एनर्जी को स्टोर अपने पास कर रहा है, और ये क्या है, क्रिकेट इसको क्या करता है, एनर्जी को यूटिलाइज करता है। ग्रास से एनर्जी इसके पास आ गई है, ठीक है, फिर यहाँ इसको खा लेता है फ्रॉग, यानी कि क्रिकेट से आपके पास एनर्जी अगेन आ गई है फ्रॉग के पास, और फिर फ्रॉग से एनर्जी आपके पास फर्दर कंज्यूमेशन के लिए मूव करती जाती है। तो ये आपके पास एक स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ है, ठीक है, जिसमें एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होती है, और इस चीज़ को हम नाम देते हैं फूड चेन का। फिर हमारे पास आती है फूड वेब। बेसिकली ये बहुत सारी फूड वेब का एक किस्म का नेटवर्क होता है, जिसमें आप कहते हैं कि बहुत सारी फूड चेन मिल जाती हैं, देखें तो हमारे पास एक फूड वेब बन जाता है। अब देखें, ये एक ग्रास था। अब ग्रास को डायरेक्टली क्या है, माइस भी खा सकता है, रैकून भी खा सकते हैं। लेकिन अगर माइस को देखें फर्दर, तो जो सा माइस है इसको रैकून्स भी खा सकता है, हाक भी कैप्चर कर सकते हैं, और जैकल्स भी इसको कैप्चर कर सकते हैं। यानी कि डिफरेंट फूड चेन्स यहाँ पर बनी हुई हैं। तो जो मुख्तलिफ फूड चेन हैं ये आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, फूड वेब बना देती हैं। अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आपको फोकस करवाने के लिए यहाँ एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, जहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स मैंने शो करवाए हैं इनमें से सबसे जो प्रोड्यूसर है, यानी कि सूरज से डायरेक्टली एनर्जी कौन कैप्चर करता है, या यानी कि कह सकते हैं कि फूड चेन जो है ना स्टार्ट कहाँ से होती है। तो पहला क्वेश्चन जो है ना, ये प्रोड्यूसर, तो वो कौन है, वो हमारे पास आ जाते हैं ग्रासेस। फिर मैंने कहा कि विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म अबव इज टॉप कंज्यूमर, यानी कि टॉप लिस्ट पे सबसे एंड पे जाके जो एनर्जी जिसके पास पहुंचती है। तो अगर ग्राफ से देखें तो वो हॉक है। ये देखें, सूरज आप से एनर्जी ग्रास में, ग्राफ से माइस में, देन जैकल्स के पास, आफ्टर दैट हैक के पास एनर्जी पहुंचती है। यानी कि एक लंबा सफ़र करने के बाद एट द एंड हाक के पास जो एनर्जी पहुंची है, एक्चुअली एनर्जी वही है जो सूरज से आई है। वो एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ से मूव करते करते एक साइकिल में एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म तक वही एनर्जी मुंतकिल हो रही है। अब देखिए, मैंने एक और एग्जांपल से आपको फूड वेब समझाने की कोशिश की है। ये देखें, ये ग्रास है, ठीक है, ये आप हमारे पास क्या है, प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हैं, जो कि सनलाइट को कैप्चर करते हैं और एनर्जी स्टोर करते हैं। अब इस ग्रास को देखें, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं, और फिर वो ऑर्गेनिजम्स
मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म की खुराक बन जाते हैं। तो ये एक मुख्तलिफ बहुत सारी कह सकते हैं कि फूड चेन आपस में मिली हुई हैं, जो कि हमारे पास एज ए रिजल्टेंट फूड वेब के तौर पर शो हो रही हैं। फिर मैंने कुछ ट्रॉफिक लेवल्स आपको दिखाने की कोशिश की है। अगर देखें तो जहाँ से आपका ट्रॉफिक लेवल स्टार्ट लेता है, यानी कि वो स्टेप जहाँ से सनलाइट से एनर्जी कैप्चर हुई है, तो वो क्या है, वो प्रोड्यूसर हैं। उनको हम ऑटोट्रॉफ का नाम भी देते हैं। ये देखें जो उनसे प्लांट्स हैं आपके, ये प्रोड्यूसर्स में आ जाते हैं। सेकंड ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो उसमें ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। लेकिन कौन से ऑर्गेनिजम्स? एक्चुअली ये कंज्यूमर ही होते हैं, लेकिन कौन से? जो ग्रासेस को खा रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हैं जो डायरेक्टली सूरज वाली एनर्जी यूटिलाइज की हुई फार्म एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं। दैट्स वाई हम इनको प्राइमरी कंज्यूमर का नाम देते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये जो है ना प्रोड्यूसर से एनर्जी ले रहे होते हैं। और इनको हम डायरेक्टली हर्बीवोर कहते हैं। क्यों हर्बीवोर नाम देते हैं? बिकॉज ये डिपेंड करते हैं या खाते हैं ग्रासेस को, प्लांट्स को। दैट्स वाई इनको हम हर्बीवोर्स का नाम देते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को। उसके बाद है हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर। अब ये देखें, ये हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं। कौन से सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर में ज़्यादातर हमारे पास कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स आ जाते हैं। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ बात करेंगे। हर्बीवोर ये हो गया, कार्निवोर और ओमनिवोर। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा सरसरी बता देता हूँ। कार्निवोर जो आपके पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मीट डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि मीट को खाते हैं। जबकि ओमनिवोर ना, ये आपके पास कॉमन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बोथ प्लांट को भी ये जो ना एड करते हैं और जो है मीट को भी। देन हम देखते हैं फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर, यानी कि टर्शरी कंज्यूमर जिसे हम कहते हैं। तो वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं, यानी कि जिनके पास एंड पे जाके एनर्जी पहुंच रही होती है, उनके पास हम क्या कहते हैं? टर्शरी कंज्यूमर हैं। या फिर हम कहते हैं कि वो कंज्यूमर जो कि डिपेंड करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर पर, उनके लिए हम नाम देते हैं टर्शरी कंज्यूमर का। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.